केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर भाजपा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त को लेकर कहा कि चुनाव नतीजे आने का इंतजार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों ने द कश्मीर फाइल का विरोध किया था, वहीं लोग अब द केयर फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में द केयर स्टोरी पर लगाया प्रतिबंध और कुछ राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं किसी राज्य को नहीं कहता कि फिल्म को टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं कम से कम प्रतिबंध न लगाएं। फिल्म देखने और सच्चाई जानने का सबका अधिकार है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग पहले द कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे थे। क्या ये लोग आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को भला फुसला कर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटना बढ़ाते हैं? यह विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतर पर मजबूर करते हैं और अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विरोध करने वाले लोगों को तय करना है कि वे भारत की मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं या उनके पक्ष में खड़े हैं। यह निर्णय राजनीतिक दलों को करना है कि तुष्टीकरण की राजनीति में इतने गिर कि देश और बेटियों की सुरक्षा के लेकर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा मंजूरी हो गई है। जंतर मंतर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया है, जांच की गई है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पावर कहीं और चल रही है, जबकि कुछ लोग केवल नाम के लिए ही बने हैं। आलम यह है कि 5वें महीने में ही जरूरत पड़ गई कि आखिरी मंत्री कौन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बात प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा था कि 5 माह का कार्यकाल प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। इसके चलते कांग्रेस शिमला नगर निगम के परचम लहराया है और लोकसभा में जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उद्योग मंत्री केवल इतना बता दें कि उनके जूनियर जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं राजस्थान मुख्यमंत्री और उनके विधायकों के बीच जो मनमुटाव साफ नजर आता है। क्या हिमाचल में भी सरकार के मंत्रियों और सीपीएस में मनमुटाव जाहिर नहीं हो रहा है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि 5वें महीने में ही आखिरकार मंत्री कौन है। इसका मतलब ये है कि पावर कहीं और चल रही है। कुछ लोगों के नाम केवल बयान पे ही हैं। धर्मशाला में इसी माह होने वाले आईपीएल मैच को लेकर देखिए, मैं किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुँचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण पर मजबूर करते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं? ये तय विरोध करने वालों को करना है कि क्या वो भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं या उनके पक्ष में खड़े हैं। ये निर्णय इन राजनीतिक दलों को करना है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति में वो इतना गिरेंगे कि देश की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा से ऊपर उनको अपने राजनीतिक वोट और तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा मंजूर होगी? मैं इतना ही कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है, खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, आईओए को अडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा, अडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया, अडॉक कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है,
स्वयं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते हुए यहाँ तक कहा कि आगे जाना है तो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास आप जाएं। अब ये सब बातें जो चाही थी वो हुई है। मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, अपना धरना समाप्त करें, जांच पूरी होने दें और जांच पूरी होने का इंतज़ार करें। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से इतना ही रहेगा, वो केवल इतना ही बता दें, प्रदेश को तो छोड़ दें, क्या उनके साथ जो उनके जूनियर काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में मनमुटाव साफ देखने को मिलता है मुख्यमंत्री में और उनके विधायकों के बीच में, क्या यहाँ पर भी सरकार के मंत्रियों में और CPS में और बाकी नेताओं में मनमुटाव जगजाहिर नहीं हो गया है? क्या ये भी बताने की ज़रूरत 5वें महीने ही पड़ गई कि आखिरकार मंत्री कौन है? तो इसका मतलब पावर कहीं और चल रही है और कुछ लोग केवल नाम के लिए बने हैं। मैं धन्यवादी हूँ BCCI का और IPL का कमेटी का, IPL के चेयरमैन का भी, जिन्होंने धर्मशाला के लिए मैचेस का आवंटन भी किया। लंबे अरसे के बाद IPL के मैचेस अब हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। इससे सदा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को और हिमाचल प्रदेश को बल मिला है। न केवल खेल बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी दुनिया भर में दिखाने का एक अवसर मिलता है। जहां करोड़ों लोग देश और दुनिया भर में क्रिकेट मैचेस को टीवी के माध्यम से देखते हैं, तो भारत की और हिमाचल की संस्कृति को और इस खूबसूरती को देखने का अवसर मिलता है और सैलानियों का हजूम फिर हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला की ओर रुख करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए क्रिकेट स्टेडियम है, जिसके कारण आपने देखा होगा 2007 के बाद इन पिछले 10-15 वर्षों में धर्मशाला का ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया। एक समय था एक फ़्लाइट भी लैंड नहीं करती थी, आज प्रदेश की सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स यहां पर लैंड करती हैं। जब एक भी 3 स्टार होटल तक नहीं था, आज कितने 5 स्टार होटल बन गए हैं। जब आंकड़ा सैलानियों का जितना था, टूरिस्ट का जितना था, आज उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें क्रिकेट का और स्टेडियम का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ और BCCI को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा तो ये काफ़ी लंबा दौरा है जी, 12 से लेकर 16 तक मैं यहीं हूँ। केवल एक दिन अगर कैबिनेट होगी तो 17 तारीख को जाऊँगा, नहीं तो 19 तारीख तक तो मैं हिमाचल में ही हूँ। 7 दिन के लिए हूँ। आज धर्मशाला में हूँ और देहरा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। कल मैं कुल्लू में मॉडल यूनाइटेड नेशंस के लिए जा रहा हूँ। 13 तारीख को मेरा ज़िला बिलासपुर का दौरा है, 14 को हमीरपुर का है, 15 को हमीरपुर बिलासपुर का है, फिर 16 को शिमला का है, 17 को दिल्ली हूँ, 18 को फिर शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है और 19 को मेरा बिलासपुर और धर्मशाला यहाँ का कार्यक्रम रहेगा।